अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज़ और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दावे से मुतल्लिक, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हदायत पर बलोचिस्तान में गिरने वाले अमरीकी टोमाहाक मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बनाए। और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलोचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। इनके इस बयान को इमरान खान की हुकूमत मुल्क से गद्दारी करार दे रही है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी अपनी आर्मी के खिलाफ या आर्मी के बारे में कोई भी डिफेंस रिलेटेड हमारी बात, मैंने क्रूज मिसाइल बनाया था, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, ओ भाई को शर्म करो। कल को हो सकता है हम किसी और मुल्क को हमने उसकी डील करनी हो, बेचना हो, हमारे पे कॉपीराइट्स आ जाएंगे, आपने तो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है। आप पागल हो गए हैं? आप मुल्क की सारे राज जो है वो मीडिया पे जाके दे रहे हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ का इशारा बाबर क्रूज मिसाइल की तरफ था, जिसका प्रोग्राम पाकिस्तान ने सन 2000 में शुरू किया और सन 2005 में बाबर 1 का कामयाब तजर्बा किया, जबकि पाकिस्तान ने 2017 में समुंदर की तह से जमीन पर मार करने वाले और स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हामिल बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। और इस तरह ये दुनिया का 5वां मुल्क बनकर उभरा जिसने जमीन, फजा और समुंदर की तह से एटमी हथियार फायर करने की सलाहियत हासिल कर ली थी। इसी ही मिसाइल के बारे में साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दावा है कि ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने उनके मशवरे पर अमल किया और रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत नए बाबर क्रूज मिसाइल बनाए। दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दावे में कितनी सच्चाई है। इस वाक़े का पसे मंजर कुछ इस तरह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत अगस्त 1998 में अफगानिस्तान में मौजूद आलमी शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा के खिलाफ अमरीका ने बहरे अरब से ऑपरेशन इन्फेंट रीच के नाम से कार्रवाई का फैसला किया, जिसमें अफगानिस्तान के शहर खोस्त में अल-कायदा के सरबराह बिन लादेन और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाना था। इस कार्रवाई में बहरे अरब से बिन लादेन के मुबैना ठिकानों पर 72 टोमाहाक क्रूज मिसाइल दागे गए। स्टीव कोल की किताब घोस्ट वार्स के मुताबिक ये कार्रवाई इतनी खुफिया थी कि ऑपरेशन से सिर्फ 10 मिनट पहले उस वक्त के अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल जहांगीर करामत को आगाह किया कि एक टोमाहाक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरेंगे। इन्हीं क्रूज मिसाइलों में से 2 मिसाइल फनी खराबी की बदौलत बलोचिस्तान में गिरकर तबाह हो गए। दोस्तों, उस वक्त के अखबारात के मुताबिक अमरीकी क्रूज मिसाइल टोमाहाक का मलबा बलोचिस्तान में मकरान की साहिली पट्टी के करीब खारान के इलाके में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मिला था, जिस पर मकामी अफराद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दी तो ये मलबा फौरन कब्जे में ले लिया गया। अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का दावा कितना सच है। इस हवाले से अमरीकी महकमे दफा के एहलकारों का कहना है, अगर पाकिस्तान को सालिम हालत में कुछ टोमाहाक मिसाइल मिल भी गए तो इसमें खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि टोमाहाक मिसाइल तवील अरसे से ओपन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ तक कि इराक की जंग के दौरान कई मिसाइल जाया हुए, मगर इराक या कोई और मुल्क इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सका था। जबकि एक साबिक अमरीकी फौजी लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस जी मैकेंजी ने कहा, ये बहुत नाजुक मिसाइल होते हैं और ये मिसाइल एक शीशे की मानिंद टूट कर गिरते हैं। ताहम अमरीकी अखबारात के मुताबिक 2009 में अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान के एक ऐसे मिसाइल तजर्बे के बारे में इत्तला मिली जिसे खुफिया रखा गया था। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान ने 1980 की दहाई में हार्पून नामी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की है,
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन खबरों की तरदीद करते हुए इन्हें मनगढ़ंत करार दिया और एक मुनफरिद पेशकश की थी कि अमेरिका चाहे तो अपने बेचे गए मिसाइल सिस्टम का जायजा ले सकता है, जिसे हरगिज नहीं छेड़ा गया, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करते हुए अपने साइंसदानों की टीम पाकिस्तान भेजी थी, जिसने पाकिस्तान के तैयार करदा मिसाइलों का जायजा लेते हुए इत्मीनान बख्श रिपोर्ट दी थी कि ये क्रूज मिसाइल अमेरिकी मिसाइल की नकल नहीं है। दोस्तों, नवाज शरीफ के इस दावे से मुतल्लिक पाकिस्तान के मायानाज साइंसदान डॉक्टर समरवंद मुबारक, जो पाकिस्तान के मिसाइल एंड रिसर्च प्रोग्राम के डायरेक्टर रह चुके हैं, ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि ये सच है कि पाकिस्तान को इस इलाके से क्रूज मिसाइल मिले, क्योंकि ये मिसाइल नहायत ही नाजुक होते हैं। जमीन पर गिरते ही मिसाइल टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान को भी इस मिसाइल के चंद टुकड़े ही मिले थे और तबाहशुदा मलबे और छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या रिसर्च की जा सकती थी। डॉक्टर समरवंद मुबारक ने मजीद बताया, अमेरिका ने पाकिस्तान से इस मिसाइल का मलबा वापस मांगने की जहमत तक गवारा न की। ये तो महज कूड़े क्रिकेट का ढेर था जो बेसूद था। अमेरिकी अगर क्रूज मिसाइल का मलबा मांगते तो हम जरूर वापस कर देते। सबसे अहम बात यह कि टेक्निकी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि साख कॉपी करके अगर ये मिसाइल बना भी लिया जाता तो असल काम तो इस मिसाइल के सॉफ्टवेयर का होता है, जिसका मुकम्मल कंट्रोल मैन्युफैक्चरर्स के पास होता है, जिससे क्रूज मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है। डॉक्टर समरवंद मुबारक मजीद बताते हैं कि यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि जब भी कोई असला खरीदना हो या मिसाइल की तैयारी जैसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो इससे मुतल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश की जाती है, जिसमें उसकी अहमियत, जरूरत और इखराजात वगैरह के हवाले से ब्रीफिंग शामिल होती है। तो इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो उस वक्त के वजीर आज़म थे, उन्होंने प्रोग्राम का बजट मंजूर किया था, मगर ये नहीं कहा जा सकता ये मिसाइल उनका ख्याल था या उनके कहने पर बनाया गया। बाबर क्रूज मिसाइल बगैर किसी रिवर्स इंजीनियरिंग के मकामी सतह पर तैयार किया गया है, जो 100% मेड इन पाकिस्तान है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी और मिसाइल दरअसल पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला का एक खुसूसी करम और उन सैकड़ों पाकिस्तानी साइंसदानों की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कई सालों तक अपनी दिन रात मेहनत की बदौलत वतन अजीज पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।